तो अपने पास सवाल है, अ डाइस इज थ्रोन थ्राइस। एक डाइस है, एक डाइस को अपन ने 3 बार उछाला या 3 डाइस मान लो, एक ही बात है ना। अब बोल क्या रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। एक बार तो आना ही चाहिए, एक से ज़्यादा बार आ सकता है। अब अगर 3 डाइस है, 3 डाइस में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इसमें ऑड इवन, इसमें भी ऑड इवन और इसमें भी ऑड इवन, मतलब 2 कंडीशन इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, तो 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8, टोटल 8 कंडीशन हो सकती है। तो 8 किस तरह से, जैसे हेड टेल वाली होती है वैसे ही, जैसे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, 2 बार ऑड 2 बार इवन, 2 बार ऑड 2 बार इवन, 4 बार ऑड और 4 बार इवन। इतनी कंडीशंस हो सकती है टोटल 3 डाइस के लिए। लेकिन पूछा क्या है, एक ऑड नंबर आना चाहिए एट लीस्ट वंस, एक बार तो एक ऑड नंबर आना ही चाहिए। अब एक बात बताओ, ऑड नंबर सब में आ रहा है, इसमें आ रहा है ऊपर वाले में, इसमें भी एक ऑड नंबर आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी, सब में एक तो आ ही रहा है इसको छोड़ के, और सारे मिला के क्या होंगे 1, सारे मिला के तो 1 ही होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। अगर सारे मिला के 1 है तो सिर्फ ये एक अगर माइनस कर दूं, सिर्फ एक निकाल के माइनस कर दूं, या फिर मेरे को सारे निकालने पड़े। अब सारे निकालने ज़्यादा इजी है या फिर सिर्फ एक निकाल के 1 से माइनस कर देना ज़्यादा इजी है? एक निकाल के 1, सारे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो पहले जब हम दोनों तरह से करके देखते हैं। पहले क्या हो जाएगा, ई, पहले में इवन, दूसरे में इवन और तीसरे में इवन। पहले वाले में इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/6, 3/6 मतलब, तो ऑड आने की भी क्या है, वही सेम है 1/2, ऑड की भी 1/2, इवन की भी 1/2, इसमें भी वही है 1/2 1/2 और 1/2। या तो ये काम करो कि तीनों को जैसे ई निकालना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपल ई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो पहले के लिए 1/2 इंटू दूसरे के लिए भी 1/2, तीसरे के लिए भी 1/2, 1/8, एक में से 1/8 गया, ये हो गया, ये तो गया। इस तरीके से अगर 1 में से माइनस करना है, लेकिन अगर सबको ऐड करना है तो पहले वाले के लिए 1/2 1/2 1/2, इसके लिए 1/8, दूसरे वाले के लिए भी 1/8, ऐसे सातों के लिए 1/8। तो 1/8 7 बार लिखा हुआ है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/8 इंटू 7 7/8, ऐसे कर लो। चाहे तो एक में से 1/8 माइनस कर दो या 1/8 को 7 बार जोड़ दो, आंसर क्या आएगा 7/8 ही आएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखा देखो, एक प्रॉब्लम है, उसको 3 बच्चे सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, और ऐसा दे रखा है कि उन तीनों के जो चांसेस हैं सॉल्व करने के, एक के दे रखे हैं 1/2, एक के 1/3 और एक के 1/4, मतलब इसके 50% चांस है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर दे। इसकी चांस है 1/3 33% की क्वेश्चन सॉल्व कर दे, और उसकी 25% की क्वेश्चन सॉल्व कर दे। अपने को ये बताना है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बस, चाहे कोई करो, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, चाहे कोई भी करो। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करे, हो सकता है ये सॉल्व नहीं करे, इसको लिख देता हूँ S डैश, या तो सॉल्व करेगा या सॉल्व नहीं करेगा, सेम यही, या तो सॉल्व करेगा या नहीं करेगा, या सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए अगर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो काम हो जाएगा अपना। कौन सी कंडीशन में काम नहीं होगा, तीनों ही नहीं करे, तो एक कंडीशन है, मतलब अपने पास वैसे ही देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 8 कंडीशन बनेगी। तो 8 में से एक ही कंडीशन ऐसी होगी इसमें तीनों के तीनों क्या होंगे S डैश, 6 नहीं बनेगी ना, अरे इसके लिए 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, वही लिखेंगे ना, S डैश S, S डैश S, S डैश S और S डैश S,
फिर 2 बार एच डैश एच डैश एस एस एच डैश एच डैश एस एस। सॉल्व करेगा, सॉल्व नहीं करेगा। 4 बार एच डैश और 4 बार एस। तो ये सारी कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, खाली इसको छोड़ के। 1 में से सिर्फ ऊपर वाला माइनस कर दो। अब पहले वाले के लिए अगर ये एस है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अगर ये एस है तो एच डैश क्या है? अगर 2 में से एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो कितनी बार नहीं कर रहा? 2 में से एक बार नहीं कर रहा। 3 में से एक बार कर रहा है तो कितनी बार नहीं कर रहा? 2 बार नहीं कर रहा। तो ये हो गया इस वाले का एच डैश दूसरे वाले के लिए। और तीसरे वाले के लिए 3 बार नहीं कर रहा 4 में से। तो ये तो 1/2 इस ये एच डैश, दूसरा वाला एच डैश 2/3 और तीसरा वाला एच डैश 3/4। ये तीनों, ये कंडीशन जो एक कंडीशन है इसको माइनस कर देंगे 1 में से। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, 2 और ये कट गए। 1 में से 1/4 गया 3/4। ठीक है, इजी, यही है बस। अब आगे चैप्टर चलते हैं।